नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। पिता ने मोबाइल इस्तेमाल करने पर डांटा, 11वीं में पढ़ रही बेटी ने की आत्महत्या। पिता ने मोबाइल इस्तेमाल को डांटा तो बेटी ने आधी रात को खौफनाक कदम उठा लिया। पिता से नाराज होकर रविवार रात को किराए के कमरे से निकलकर मंडी शहर के पुराने विक्टोरिया पुल से ब्यास नदी में छलांग लगा दी। बेटी के लापता होने पर परेशान पिता पुलिस के पास पहुंचा तो सीसीटीवी से उसके ब्यास नदी में छलांग लगाने का पता चला। इसके बाद पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। एसडीआरएफ टीम ने कई घंटों की मेहनत के बाद युवती के शव को घटनास्थल से करीब 800 मीटर दूर पर बरामद किया। 11वीं कक्षा की छात्रा के इस कदम से हर कोई हैरान है। बता दें, जानकारी के अनुसार गौहर उपमंडल की नव्या शर्मा 16 वर्षीय पुत्री रोहित शर्मा निवासी गांव भवानीपुर डाकघर देवनगर तहसील चच्योट जिला मंडी अपने पिता के साथ मंडी शहर में किराए के मकान में रहती थी। रविवार को पिता ने उसे मोबाइल इस्तेमाल को लेकर डांट दिया। इसी से नाराज होकर अचानक नव्या अपने किराए के कमरे से गायब हो गई। सीएम सुक्खू बोले, भाजपा को चला रहे कांग्रेस से गए 9 चैंपियन, 5 गुटों में बंटी है पार्टी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को कांग्रेस से गए हुए 9 चैंपियन चला रहे हैं। भाजपा इसमें 5 गुटों में बंटी है। भाजपा नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा अपने आप में ही परेशान है। जो खिलाड़ी कांग्रेस से गए हैं वो राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं और भाजपा के नेता जिला के खिलाड़ी हैं जो इनको खेलने नहीं दे रहे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि विपक्षी दल भाजपा पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मुहावरा फिट बैठता है। अगर भाजपा सदन में बैठकर चर्चा के लिए तैयार है तो सरकार भी सत्र का समय बढ़ाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खुशी की बात है कि विधानसभा बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक में इस बार विपक्षी दल शामिल हुआ है। भाजपा विधायक दल ने पहले सर्वदलीय बैठक का भी बहिष्कार किया था। सत्र को बढ़ाने की विपक्ष की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का काम विधानसभा से वॉकआउट करना है, जबकि कांग्रेस का काम लोगों की सेवा करना है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सत्र का समय बढ़ाया जाए। विपक्ष सदन में बैठा रहे तो उन्हें सदन की कार्यवाही बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज दोपहर 2 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने अपने अभिभाषण को शुरू करने से पहले भारत के आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में विजयी होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में सहयोग देने के लिए प्रदेशवासियों का धन्यवाद किया। इसके बाद राज्यपाल ने अपना अभिभाषण आरंभ किया। इस दौरान राज्यपाल सरकार की उपलब्धियों को सदन में रखा। राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने 6 गारंटियों को पूरा किया है। इससे पहले राज्यपाल का विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्वागत किया। पांगी घाटी के लिए सुरंग निर्माण की मांग, सांसद सिकंदर कुमार ने राज्यसभा में उठाया मुद्दा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की अति दुर्गम पांगी घाटी के लोगों को साल भर जिला मुख्यालय से जोड़े रखने के लिए सुरंग निर्माण की मांग राज्यसभा में गूंजी। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने आज शून्यकाल के दौरान यह अहम मुद्दा उठाते हुए भारत सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की। वहीं सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने सदन में कहा कि चंबा जिले की पांगी घाटी भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को जिला मुख्यालय चंबा आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में पांगी से चंबा आने के लिए लोगों को 14,500 फीट ऊंचाई पर स्थित साच पास दर्रा पार करना पड़ता है, जो अत्यधिक बर्फबारी के कारण साल भर में केवल 4 से 5 महीने ही खुला रहता है। बाकी समय में लोगों को जम्मू, लाहौल स्पीति, अटल टनल, मनाली, कुल्लू होते हुए आना पड़ता है, जिससे यात्रा की दूरी 500 से 700 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। इससे लोगों के समय और धन दोनों पर भारी असर पड़ता है। 30 मार्च से पहले डिफाल्टरों को लंबित टैक्स चुकाने का नोटिस नहीं देने पर कटेगा बिजली पानी। नगर निगम प्रशासन ने शहर के प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों को 30 मार्च से पहले लंबित टैक्स चुकता करने का अंतिम फरमान जारी किया है।
करीब 3000 से ज़्यादा डिफ़ॉल्टर ऐसे हैं जिन्होंने निगम की प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है। ऐसे में बड़े डिफ़ॉल्टरों को बिजली पानी काटने को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। इसके बाद अब निगम ने घरेलू भवन मालिकों को भी पिछला टैक्स जमा करवाने को लेकर आदेश जारी किए हैं। मार्च अंत तक टैक्स देना होगा। इसके बाद अप्रैल से निगम वित्त वर्ष 2025-26 के बिल जनरेट करने का काम शुरू कर देगा। ऐसे में 23 मई पर टैक्स जमा करवाने का फरमान नगर निगम ने भवन मालिकों को दिया है। वहीं सरकारी विभागों को भी इसी वित्त वर्ष में टैक्स देना होगा, यानी 30 मार्च तक विभागों को टैक्स चुकता करना होगा। सीएम बोले कम संख्या वाले शिक्षण संस्थान होंगे बंद, बढ़ाएंगे सीटें, आने जाने का खर्च देगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान शिमला के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कठिन परिस्थितियों के बावजूद आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए महज कुछ लोगों पर राज्य की संपदा लुटाना उचित नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को उसका अधिकार मिलना चाहिए। कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था में सुधार के लिए अनेक फैसले ले रही है और आने वाले समय में भी इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए राज्य सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से जिला मुख्यालयों पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में को एजुकेशन शुरू की जाएगी। कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रही है और अगले सत्र से 10 ऐसे स्कूल कार्य करना शुरू कर देंगे। इन स्कूलों में स्विमिंग पूल, इंडोर स्टेडियम और खेल गतिविधियों के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध होगा। कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनावी लाभ के लिए अपने कार्यकाल के अंतिम 6 महीने में 900 संस्थान खोल दिए, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने पर जोर दे रही है। नेता प्रतिपक्ष बोले 2 साल के बाद भी सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर बताने को कुछ भी नहीं। विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के पास 2 साल के कार्यकाल के बाद भी बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से भी झूठ बोल रही है। सरकार के पास केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के साथ साथ पूर्व सरकार द्वारा किए गए काम ही हैं जिसके बारे में वो बात कर सकती है। इसके बाद भी केंद्र सरकार के प्रति आभार का एक भी शब्द नहीं बोलते हैं, उल्टा सहयोग न देने का ही आरोप लगाती है। प्रदेश में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन भी 6 महीने से नहीं आई है। प्रदेश में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने 4 डॉक्टर किए तब्दील, 2 की हुई म्यूचुअल ट्रांसफर। राज्य सरकार ने 4 डॉक्टरों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इनमें से 2 डॉक्टरों की म्यूचुअल ट्रांसफर हुई है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी है। आदेशों के तहत एमओ मेडिसिन डॉक्टर मनीष चौधरी को सिविल अस्पताल डलहौजी से सिविल अस्पताल हरोली में खाली पड़े पद पर तैनाती दी है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से पीएचसी सलिहार को तब्दील हुए एमओ डॉक्टर सोहराब को अब पीएचसी ऊहल हमीरपुर में खाली पड़े पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये रही दिन भर की मुख्य खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।